नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, 19 अगस्त से देवगुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर मकर राशि जो खोया है उससे 4 गुना ज्यादा मिलेगा। क्या है यह चर्चा और किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करके आपके जीवन पर प्रभाव देने वाले हैं। गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करना आप मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव देने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, गुरु बृहस्पति जो कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, यह शुभता के कारक माने जाते हैं और देवताओं के गुरु माने जाते हैं। वर्तमान समय में विराजमान है कर्क राशि में अर्थात चंद्रमा की राशि में। वहीं पर देखा जाए तो गुरु की स्थिति को लेकर बात करूं अगर नक्षत्रों के हिसाब से, तो ये चल रहे पुष्य नक्षत्र से, जो कि कहीं न कहीं शनि और गुरु दोनों का ही नक्षत्र माना जाता है। गुरु बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र में आपके जीवन पर जो प्रभाव है वह काफी हद तक उत्तम चल रहा है, लेकिन अब गुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका कारण ये है कि देखिए समय के साथ साथ हर ग्रहों का एक समय अंतराल के बाद राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन होता है। तो अब समय पूरा हो चुका है कि गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र से निकलकर अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करे। तो अश्लेषा नक्षत्र जो कि देखा जाए तो बुध देव का नक्षत्र माना जाता है और यह अश्लेषा नक्षत्र जो होता है यह नाग का नक्षत्र भी माना जाता है। 19 अगस्त की प्रातः काल में देखा जाए तो 3:12 पर जो देव गुरु बृहस्पति हैं या अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र में गुरु का जो गोचर होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र सांप का अर्थात नाग का नक्षत्र है। ऐसे में गुरु बृहस्पति जब एक नाग के घर में गोचर करते हैं तो नाग के विष पर कैसे अपना कंट्रोल करते हैं और इस दौरान जीवन में क्या क्या प्रभाव देते हैं, आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गुरु का यह गोचर अश्लेषा नक्षत्र में 19 अगस्त की प्रातःकाल 3:20 पर हो रहा है, जो कि 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा, जो आपके जीवन में राहत की सांस देने का कार्य करेगा। गुरु बृहस्पति इस दौरान देखा जाए तो अपने 100% शक्तियों के साथ आपके जीवन पर प्रभाव देंगे और इस दौरान आपके जीवन में गुरु से संबंधित जो भी प्रभाव होंगे पूर्ण रूप से शुभता के साथ जीवन में देखने को मिलेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति की स्थिति आपके सप्तम भाव में है, जो कि दाम्पत्य जीवन का और साथ में पार्टनरशिप के बिजनेस व्यापार का भाव माना जाता है। तो गुरु की जो स्थिति है यह आपके दाम्पत्य जीवन में इस दौरान पति पत्नी के जो रिश्तों में जो तनाव चल रहा है उसे दूर करने का कार्य करेगी। अगर आप पहले से तलाकशुदा वगैरह है या फिर आपकी जो मैरिड लाइफ है खराब हो चुकी थी, तो ऐसे में गुरु के इस गोचर के बाद आपके द्वितीय विवाह होने के भी चांस बन रहे हैं, यानी कि सेकेंड मैरिज के सबसे अधिक चांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि जो कि अमृत के समान मानी जाती है वह इस दौरान देखा जाए तो आपके इनकम के मार्ग की तरफ जा रही है, जो कि आपके जीवन में इनकम में वृद्धि करने का कार्य करेगी, आय के साधन को तैयार करने का काम करेगी, क्योंकि जो एकादश भाव होता है यह लाभ का घर माना जाता है। गुरु की दृष्टि लाभ के घर पर है, ऐसे में आपके जीवन में लाभ से संबंधित जो कार्य है वह पूरे होंगे। इस दौरान आप अपने जीवन में प्रत्येक कार्य को अपने अनुरूप कर पाएंगे। इनकम भाव पर गुरु की दृष्टि आपके इनकम के मार्ग के रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही होंगी उन्हें दूर करेगी और धन के नए नए आगमन के रास्ते तैयार करेगी। इस दौरान गुरु की जो स्थिति होगी वह पूर्ण रूप से सर्वशक्तिशाली अवस्था के साथ होंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में है, तो अतिचारी अवस्था का भी पूरा प्रभाव देंगे। साथ ही अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करने की वजह से इस दौरान आपके जीवन में यह देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के बड़े ही उत्तम प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि देखी जा रही है आपके लग्न पर अर्थात मकर राशि पर। ऐसे में अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या चल रही होगी तो उसका अंत होगा। गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करना आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का अंत करके स्वास्थ्य से संबंधित आपको खुशखबरी दे सकता है। गुरु जब आपके लग्न पर देखेंगे अर्थात मकर राशि पर देखेंगे अश्लेषा नक्षत्र में जाकर, तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साहस बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगा, आपका प्रेजेंटेशन बढ़ेगा। ऐसे में लोगों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। गुरु की दृष्टि सदैव शुभ होती है, ऐसे में इनकी दृष्टि आपके ऊपर होना यानी कि आपको फिजिकली फिट बनाने का कार्य करेगा। गुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी दृष्टि अमृत के समान मानी जाती है और ये खुद बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं। तो
तो नाग पंचमी जो थी वो 17 तारीख को दी और ठीक 2 दिन बाद ही देखा जाए तो गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से इस दौरान आप मकर राशि के जातकों के जीवन में बिजनेस व्यापार को लेकर के सफलता मिलने के ज्यादा चांस बढ़ेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में यहाँ पर गुरु की स्थिति में फिर बदल हो रहा है। सप्तम भाव पार्टनरशिप के बिजनेस व्यापार का भाव माना जाता है। शनि देव देखा जाए तो एक ऐसे ग्रह हैं जो कि एक हमें अनुशासन सिखाते हैं। शनि हमें मेहनत करना सिखाते हैं। और यहाँ पर गुरु बृहस्पति का देखा जाए तो पुष्य नक्षत्र से निकल करके गोचर करना अश्लेषा नक्षत्र में, और इधर शनि देव का अपना नक्षत्र में ही पद परिवर्तन करना रेवती नक्षत्र के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको सफलता देने का कार्य करेगा, क्योंकि शनि कर्म के कारक है, गुरु आपके भाग्य के कारक है। कर्म भाग्य का जो संतुलन होता है यही हमें हमारे जीवन में सक्सेस बनाता है। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह के पास देखा जाए तो दो राशियां प्राप्त है। बुध की राशि होती है एक तो मिथुन राशि, दूसरी होती है कन्या राशि, और उन्हीं के नक्षत्र में यहाँ पर गोचर हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का। ऐसे में देखा जाए तो भाग्य का आपको पूरा समर्थन मिलेगा, क्योंकि बुध देव आपके नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी हैं, और इनके नक्षत्र में जब गुरु जाएंगे तो भाग्य का आपको यहाँ पर भरपूर साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में जो भी रुके अटके कार्य होंगे उसे पूरा कर पाएंगे। नवम भाव जो होता है धर्म की यात्रा का भी माना जाता है। ऐसे में धार्मिक यात्रा के भी प्रबल योग बन सकते हैं। गुरु बृहस्पति का बुध के नक्षत्र में अश्लेषा नक्षत्र में जाना आपके इस दौरान जॉब में कोई इंक्रीमेंट भी दिला सकता है, यानी कि पदोन्नति के प्रमोशन के योग भी बना सकता है। यह स्थिति आने वाली 31 अक्टूबर 2026 तक एकदम पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगी, और इस दौरान देखा जाए तो आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता आसानी से अर्जित कर पाएंगे। देखिए इस समय गुरु की स्थिति चूंकि आपके सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव जो होता है यह वैवाहिक सुखों का, पार्टनरशिप के, बिजनेस व्यापार का भाव होता है, तो इन दोनों में आपको सफलता मिलने के पूरे चांस है। फिर गुरु की जो दृष्टि है वो देखिए एक जारी आपके छठे भाव पर। छठा भाव कर्म क्षेत्र कहलाता है, स्वास्थ्य का कहलाता है, और साथ साथ छठा भाव ऋण का भाव कहलाता है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि का होना आपके जीवन में कर्जों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का अंत करेगा। साथ ही छठा भाव नौकरी का भाव होता है, जिसकी वजह से आप मकर राशि के जातक अगर बेरोजगार है तो जॉब लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो गुरु का यह अश्लेषा नक्षत्र में जाना यह पूर्ण रूप से आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दे रहा है, जो आपके जीवन में आपने अब तक जो भी खोया है उसका 4 गुना वापस करने का कार्य करेगा। इस दौरान देखा जाए तो यदि आप अपने जीवन में कुछ इन ग्रहों से जुड़े, मतलब कि बुध देव का अश्लेषा नक्षत्र है इसलिए बुध से संबंधित, और देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर है इसलिए गुरु से संबंधित कुछ उपाय रेगुलर बेसिस पर कर ले तो निश्चित तौर पर आपको बहुत कुछ लाभ देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो गुरु की स्थिति है वो मजबूती के साथ जा रही है नाग के नक्षत्र में। ऐसे में यदि अगर हो सके तो आप अपने जीवन में इस दौरान अगर कोई नया कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। सोना चांदी तांबा लोहा कुछ भी खरीदारी करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही चूंकि श्रावण का महीना है तो शिव जी पर जल अभिषेक कीजिएगा। कुंडली में गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए रोज देवगुरु बृहस्पति को आप हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, और अपने मस्तक पर भी वो हल्दी का तिलक लगाइए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह को बल मिलेगा। जबकि वहीं पर अश्लेषा नक्षत्र का पूरा प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको रोजाना गायों को हरा चारा देना चाहिए, फिर भगवान गणेश को हरि द्रव्य अर्पित करना चाहिए। इससे बुध ग्रह कुंडली में बलवान होंगे, बुध बलवान होंगे तो अश्लेषा नक्षत्र का पूरा प्रभाव आपको देते हुए अपने जीवन में दिखाई देंगे। इसलिए जितना हो सके देव गुरु बृहस्पति से संबंधित, बुध ग्रह से संबंधित उपाय जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसका पूरा प्रभाव मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है उनके लिए गुरु का ये गोचर शानदार रहेगा। गुरु अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करके आपके जीवन में धन की वापसी कराएंगे, जो आपने खोया है उसका 4 गुना ज्यादा देंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री।